परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, खुला मंच, ओपन सेशन रखा गया है। सभी भाई बहनों के वीडियो ऑन होने चाहिए। हमारी जो रसोई है वो दवा का भंडार है। कैसे है रसोई दवा का भंडार, इस बारे में हम बात करेंगे। और किचन में, रसोई में ऐसे सैकड़ों आइटम होते हैं जिनको हम दवा के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। उन प्रोडक्ट्स को एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से जिन भाई बहनों ने नाम भेजे हैं आज बोलने के लिए, उनसे निवेदन हैंड राइज रखेंगे अपने, पहले उनको लिया जाएगा। उसके बाद अगर समय बचा तो दूसरे भाई बहनों को भी हम अनम्यूट करने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो जिन भाई बहनों ने पहले नाम मुझे भेज चुके हैं उनसे निवेदन हैंड राइज रखेंगे उनको और जो प्रोडक्ट, जो आइटम पहले दूसरे भाई बहन ने ले लिया है, उस आइटम पे हमें रिपीट दोबारा नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। समय सीमा 2 मिनट की रहेगी। 2 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लेना है, कारण हमें हमारे कुछ विशेष वक्ता जो आमंत्रित है उनको भी सुनना है। तो सबसे निवेदन, समय का ध्यान रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। कोमल जी, पहले आपसे निवेदन, आप नौकार मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी बात 2 मिनट में रखिए। पहले नौकार मंत्र से शुरू करें। जी, सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर आज का टॉपिक, आपकी रसोई में छुपा है दवा का भंडार। तो सबसे पहले हम नवकार मंत्र से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। सभी हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद रखें हल्के से। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, एषु पञ्चेणमुक्कारो सौव पावपणाक्षिणो मंगलाणं च सवेसिं पडेमं हवै मंगलम्। तो आज का टॉपिक, आपकी रसोई में छुपा है दवा का भंडार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के लिए सीधे दवाइयों की तरफ भागते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। लेकिन अगर हम अपनी रसोई को ही समझ लें तो हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं और हम दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमारे दादी नानी के जमाने में ना तो कोई गूगल था और ना ही कोई चैट जीपीटी कुछ था। तो लेकिन उस जमाने में लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे क्योंकि उन्हें अपनी रसोई के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अपने बात को रखना चाहूंगी। आपकी रसोई में छिपा है दवा का भंडार, हर मसाले में बसता है सेहत का संसार, हल्दी तुलसी मेथी करे रोगों पर वार, अपना किचन ही है सबसे सच्चा उपचार। तो आज मैं सबसे पहले दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो हम सबसे पहले जैसे हल्दी है, तो हल्दी को हम बहुत ही रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा भी और पिसी हुई भी।
हल्दी एक मसाला ही नहीं बल्कि ये एक प्राकृतिक और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी है। हमारे घरों में सर्दियों में भी इसका उपयोग दवा के रूप में होता आया है। जैसे इसका मुख्य गुण होता है, ये इम्यूनिटी को मजबूत करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है और घाव को जल्दी भरने में मदद करती है, सूजन और दर्द कम करती है, सर्दी खांसी में बहुत ही लाभकारी है। इसका उपयोग कैसे करना है, जैसे रोज आप रात को हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, गुनगुने पानी में हल्दी मिला के सेवन कर सकते हैं और सब्जियों में इसका नियमित उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी चीज है। सर्दियों में इसका अक्सर बहुत अच्छे से उपयोग होता है। ओम अरहम। धन्यवाद। आप सभी भी अपनी बात रखें। अपनी ओम शुभकामनाएं। अरहम। ओम। ओम अरहम बहुत ही सुंदर तरीके से हल्दी का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए इस बारे में हमने जाना। और भी हमारे किचन में सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट को हम जानेंगे समझेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा धनराज साजेड़ बेंगलोर से। जय जिनेन्द्र सर। मेरी जय। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ। ओके सर, मैं ये दालचीनी के बारे में बोलना चाहता हूँ। दालचीनी अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दूध के साथ लेते हैं तो शरीर में काफी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स को खत्म करती है, कफ को खत्म करती है। उसके बाद दालचीनी को अगर अपने और भी खाने के आइटम के साथ लें तो भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और दालचीनी का कप कप का शमन करती है। बहुत बढ़िया। कितनी उपयोगी है दालचीनी। दालचीनी के बारे में अभी साजिद सर ने बताया। आप भी अगर इसके अलावा और भी आपको कुछ जानकारी हो तो आप हैंड राइज करके बता सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारा हो चुका है उसके ऊपर आपके दिमाग में और भी कोई जानकारी पॉइंट हो तो आप उसको कवर कर सकेंगे। यस। चंदू जी दुगड़। चंदू जी। यस। जय जय जिनेन्द्र सर। अ, जैसे हम लोग कहते हैं कि रसोई एक खाने की, जैसे हम तो रोज मानते हैं रसोई खाने की, मतलब रसोई खाना बनाने की जगह है। लेकिन इस रसोई में बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके के से हम उपयोग में लेकर के हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं जीरा और अजवाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे जीरा है, जीरा हमारे गैस, एसिडिटी को राहत दिखाती है। अजवाइन है तो हमारे पेट दर्द को ठीक करती है। अजवाइन ये जीरा है वो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो इस तरह से यदि हम रात में एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच जीरा और थोड़ा अजवाइन डाल करके जो रख दें और सुबह उसको उबाल करके छान कर पीते हैं, तो जो गैस की एसिडिटी है, पाचन तंत्र की है, वजन कंट्रोल करने में भी सहायता मिलता है। तो इस तरह से हमको ये जीरा और अजवाइन का पानी हमको रोज पीना चाहिए। उसी तरह से जैसे धनिया है, धनिया आखा जो धनिया होता है उसको भी अगर हम रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह उसको उबाल कर पीते हैं तो ये ठंडा भी करता है, पेट को ठंडक भी करता है। दूसरा, ये यूरिनरी ट्रैक को, जो पेशाब की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। तो इस प्रकार से हम जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, इनका रोज अगर हम सदुपयोग करें, रात को भिगो कर सुबह उसको उबाल कर छान कर पिए, तो गैस कई मतलब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ओम ओम हर। अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र सर। अभी सब जने बता रहे कि कौन सी चीज उपयोगी है, कौन सी काम में लेते हैं, क्या फायदा होता है। मैं बताना चाहता हूँ जो शक्कर है ना, वो भी किचन के अंदर है और उसको जरूर छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस से जो गुड़ बनता है वो केमिकल फ्री होता है, वो अपने शरीर में बहुत उपयोगी रहता है। उसको भिगो के पीते हैं तो ठंडक भी रहती है शरीर में, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और जो मीठापन होता है वो अपने शरीर में एनर्जी देता है। लेकिन जब उसको शुक्र शक्कर के फॉर्म में बनाते हैं तो उसके जो रिफाइंड प्रोसेस के अंदर सल्फर प्रोसेस होता है और बोनचार होता है। बोनचार मतलब आप समझते ही होंगे कि डियो का चूरा बना के उसको केमिकल वॉश करके शक्कर को वाइट बनाते हैं। इसलिए अपने अगर स्वस्थ रहना है तो अगर शक्कर को छोड़ देवे तो अपने अच्छे ढंग से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ओम बड़ा। ओम अरहम। तो बंधु और बहनों देखिए, हमारे किचन में कुछ सामग्री ऐसी है जो हमें लाभदायक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो हानिकारक होते हैं। अशोक जी ने बताया
तो हमें केवल जो लाभदायक प्रोडक्ट है उनके बारे में नहीं, जो हानिकारक प्रोडक्ट है उसके बारे में भी बात करनी है। तो शक्कर के बारे में जैसे कहा गया, और हम जब भी कोई बात करते हैं अक्सर ये कहा जाता है चीनी मिठाई आदि को कम से कम उपयोग में लेना चाहिए, उसके जगह रिप्लेसमेंट करते हुए गुड़ को लिया जाना चाहिए। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था कल, उसमें भी इस बारे में डॉक्टर ठाकुर सर ने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया था जिनको हमें छोड़ना है। उसमें एक शक्कर भी थी। यस, शक्कर भी थी उसमें एक। तो उस कल का प्रोग्राम आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा। ठाकुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट आप भी अपनी बात रखेंगे। शक्कर के बारे में जो बात कही गई है, ये हमारे नुकसानदायक क्यों नुकसान करती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में भी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है प्रोग्राम को, कल का रिकॉर्डिंग भी देखा है। शक्कर और गुड़ दोनों ही बनता है एक ही चीज से, गन्ना से। लेकिन क्या होता है कि जब शुगर को रिफाइनिंग करने लगते हैं उसमें सल्फर डाला जाता है। वो सल्फर हमारे पटाखे में काम आता है। तो वो अगर सल्फर बॉडी में गया तो जल्दी निकलता नहीं है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जो हड्डियों में छेद 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 ऐसा हो जाता है, ऐसा दिखता है। जैसे उनका स्वेटर अगर आपने पहना है, दूर से देखेंगे एक सॉलिड लगेगा, नजदीक जाएंगे तो छेद दिखेगा, वैसा हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। कोई भी जो रिफाइनिंग हो गया तो उसका फाइबर खत्म हो गया। तो इसलिए बार बार आजकल तो डबल रिफाइन ट्रिपल रिफाइन ऐसे चलता है। इसलिए शक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना। चीनी से देह को और देश को दोनों को खतरा है। ओ मैडम। ये डायलॉग याद रखेंगे, अपने यहाँ याद रहेगा। थैंक यू। ओ ओ मैडम। मुकेश बहुत लोग मेहता हैं सर। जो उड़ीसा और अलग अलग जगह से काफी लोग आज आए हुए हैं। बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, जयराम नायक हाँ जी, जीत सिंह जी हरियाणा से हैं। ये सब लोग भी अपना अपना बात रख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ही है तो वो भी पूछ लीजिए, जी। तो भी आपको बहुत मुकेश फर्क जी, होगा। मेरी बात आप आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोमल जी बोथरा ने हैंड राइज किया हुआ है, कोमल जी अनम्यूट कीजिए। अभी हमारे पास काफी लिस्ट लंबी है, कल के नाम आए हुए हैं, वो उनको भी हमें सबको लेना है। कोमल जी आपने हैंड राइज किया हुआ है, आप बात कर सकते हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंकल, एक तो क्वेश्चन है और दूसरा मुझे कुछ बताना है। आप बताइए, पहले आप क्वेश्चन आंसर राउंड में लेंगे। नहीं अंकल, एक इम्पोर्टेंट इनसे कुछ पूछना था। जी मैंने कल कल कुछ पढ़ रही थी, उसमें मैंने कुछ सावर सूप करके पढ़ा, SOUR SOP। उन्होंने कहा तो हमारे पुरानी जितने भी इंटेस्टाइन में जो भी हमारे जमे हुए मल मूत्र जो भी चीज होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं था, और काफी दिनों से अनचाने वाली चीजें खाने से जो जम गए हैं, एक सावर सॉप एक बॉटल आती है जिसका जिसका वो प्यान करने से हमारे पुराने जितने इंटेस्टाइन के जितने चिपके हुए मल मूत्र है सब निकल सकते हैं। तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा अंकल हमको बताएंगे? SOUR SOP सॉफ्ट करके कुछ था, और वो बॉटल बहुत ही महंगी दिख रही थी अमेजन में, अराउंड 7615। तो मुझे ये लगा इतनी दामी बॉटल और उसका ऐसा है, तो बेटर है कि पहले जाने उसके बारे में। अगर इनको अगर थोड़ा नॉलेज और शेयर कर सके तो हम लोग को प्लीज इसके बारे में बताएं। एक एक चाइनीज एंशियंट पर्सन है जिन्होंने ये क्लास ली थी और जिनके बारे में ये बता रहे थे। तो अगर अंकल को। जी। कोमल जी, आपने जो सवाल पूछा है उसके एक्सपर्ट कोई जानकार होंगे तो ही बता पाएंगे, नहीं तो इस प्रश्न का जवाब हर कोई के बस में नहीं है देना। कोई अगर देना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आप जो बात किचन के प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहना है आपको, दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सके, पहले वो बात रखिए। ओके यस। अंकल, सीड साइक्लिंग करके एक चीज होती है। जैसे ये महिलाओं को जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, साइक्लिंग समय पर नहीं आता, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अगर ये सीड साइक्लिंग का प्रोसेस शुरू करें, पीरियड से लेके 15 दिन तक हमें खाना है पंपकिन सीड्स और सेसम सीड्स, और 15 दिन के बाद हमें खाना है सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। अगर ये साइकिल हम कंटिन्यू रखते हैं 15-15 दिन का, और अगर हम लोग रेगुलरली इसे लेते हैं, हमारे PCOD हॉर्मोन्स की काफी कुछ प्रॉब्लम इससे दूर हो सकती है। मैं खुद इसको कर रही हूँ एक्सपीरियंस, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं शेयर करूँ। उमर हम तो कोमल जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप में से कोई अगर देना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स को अभी बुलाना चाहेंगे।
ठाकुर सर, आपको जो पता है इस सवाल का जवाब, तो आप भी बात कर सकते हो। यस। इसका स्पेलिंग ठीक से नहीं बता रहे हैं तो बोलिए, चैट बॉक्स में लिख दें। कमल, आप चैट बॉक्स में लिखो क्या आप कहना चाहे हो। और आजकल दुनिया Google है और चैट जीपीटी है, वहां से आराम से सुन सकते हैं। अभी इन्होंने जो नाम लिया ना, शॉर्ट टॉप, इसका ग्रेवी ओला भी बोलते हैं। एक्चुअली ये एक लक्ष्मण फल, हनुमान फल ऐसे करके नाम लेते हैं। जैसा अपने यहाँ पे कटहल होता है, वो कटहल की तरह होता है। ये खट्टा मीठा स्वाद में होता है और थोड़ा स्ट्रॉबेरी या ये अनानास जैसे लगता है ये। ओके, कटहल जैसा है, वो उसका कवर होता है, वैसे ही कांटे कांटेदार होता है। इसका मेन काम क्या है कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। पाचन को सुधारता है। फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है। जिसको स्लीप का प्रॉब्लम है, जिसको टेंशन ज्यादा रहता है, उसके लिए ये काम करता है, कामिंग इफेक्ट देता है। स्किन को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि विटामिन सी हेयर, नेल, स्किन तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में इसमें पाई जाती है। कुछ लोग इसको कैंसर में भी उपयोग करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये इलाज नहीं माना जाता है। इसको एक सपोर्टिंग फूड आप समझ सकते हैं। कैसे लेना है? पका हुआ जब ये फल हो तो सीधे खा सकते हैं बीज निकाल के, या जूस या स्मूदी बनाकर इसमें लिया जा सकता है। आइसक्रीम ये डेजर्ट में ऐसे भी ले सकते हैं। बीज इसका बहुत जहरीला होता है, तो प्लीज कभी बीज को ना खाएं और ज्यादा मात्रा में रोजाना सेवन नहीं करें। गर्भवती महिला को जो अगर यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह से ले लें। और लॉन्ग टाइम तक अगर ये यूज किया तो नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभी इसको यूज किया जा सकता है। इसके पत्तियां जो, उसकी चाय बना के पी जा सकती है। ओ चार माय गॉड। पत्ते उबाल लीजिए, दिन में एक बार ले लीजिए, बस हो गया आपका। इतना ही काम है। ओ माय गॉड। डॉक्टर थैंक यू। मुकेश मेहता समझ सर। में आ गया होगा वो। ये जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। यस ओके। यस। तो दो चीज के बारे में बताना था। एक तो आके अपना मेथी दाना रहता है। तो मेथी दाना द बेस्ट मेडिसिन एंड द मस्ट मेडिसिन हम बोलते हैं बेसिकली। कितने दाने लेने एक दिन के अंदर, तो आपको जितनी आपकी एज है उतने दाने आपके बॉडी के अंदर जरूर एक दिन के अंदर जाना चाहिए। जैसे अगर मेरा एज 25 है तो 25 दाने जरूर लेने चाहिए। कोई भी पोर्शन के अंदर हो सकते हैं, यानी 8 दाने सुबह, 8 दाने दोपहर को, 8 दाने शाम को, या 25 दाने भी ले सकते हैं। इसको लेने की प्रक्रिया दो है। नंबर 1, या तो मेरे को चबा के नॉर्मल जो ड्राई मेथी दाने हैं सौंफ की तरह खाना चाहिए, या फिर मेथी को भिगो देना पानी के अंदर सुबह सुबह 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो पानी को उबाल देना। जैसे ही मेथी सॉफ्ट हो तो दाल में, सब्जी में वगैरह ले सकते हैं। मेथी किसके लिए? बॉडी के लिए। खून को क्लीन करने का काम मेथी के हाथ में है। बॉडी के डाइजेशन को पावर एक्टिवेट करने का काम मेथी के हाथ में है। तो मेथी सबसे सबसे पावरफुल चीज है एंड डाइजेशन का रामबाण है। हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो खाएं वो पचना चाहिए। अगर कुछ भी खाना खाया या कुछ भी दवाई ली या कुछ भी आयुर्वेद चीज भी ली, द मेन थिंग इज डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो देन एवरीथिंग गोज अराउंड फॉर अ रिंग। तो एक चीज मेथी दाना कंपलसरी है। और एक छोटा टिप एसिडिटी के लिए, सौंफ और उसके बाद आके धनिया एंड मिश्री, ये तीन चीज की उकाली बना के अगर अपन पीते हैं तो एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट है। आई रिपीट, सौंफ वो जो अपन डाइजेशन के लिए खाते हैं। उसके बाद धनिया, धनिया पाउडर जो है किडनी के लिए सबसे बेस्ट फिल्टर चीज है। एंड मिश्री बॉडी को ठंडक करती है। इस तीन का एक उकाली अगर बनाए एंड वो अगर अपन थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी 10 ml भी ले लें तो अपने बॉडी के लिए एसिडिटी का इश्यू जो रहता है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी। तो ये उकाली क्या बुखार में भी ली जा सकती है? सवाल आ रहा है। हाँ, सबसे बेस्ट मेडिसिन बुखार के अंदर। किसी की अगर कोई डॉक्टर बोले कि भाई इनको ड्रिप्स चढ़ाना है, कोई तपस्या अगर लंबी है, मास कमन है, या कोई भी तकलीफ है, उसके उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन बुखार के लिए 1 गिलास पानी को उबालिए। उस पानी को इतना उबालिए
कि पानी 1/4 हो जाए, आई रिपीट, 1 ग्लास पानी को इतना उबालना है, वो जितना उबालना है कि 1/4 हो जाना है, उसके अंदर मिश्री और थोड़ा सा नमक अगर डाल देंगे तो बुखार के लिए रामबाण मेडिसिन। वेरी गुड। एंड ओम ग्लूकोज, अरहम। ग्लूकोज का ऑलमोस्ट डबल ये चीज काम करता है। जो ग्लूकोज अपन चढ़ाते हैं, ड्रिप्स चढ़ाते हैं, उसका डबल ये काम करता है। एक ही कंडीशन है कि पानी उकला हुआ रहना चाहिए, 1/4 मिश्री की डली एंड थोड़ा सा नमक, अक्खा नमक या फिर सीना नमक, कोई भी नमक ले सकते हैं। वो देंगे तो बुखार 2 दिन के अंदर नमोहरी अंताना। ओम अरहम। बिल्कुल सही बात कहा बहुत सर। बढ़िया जानकारी, मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी। ओम अरहम। देखिए, सर मैं आजकल उकाली का प्रयोग। आजकल स्किन प्रॉब्लम एक बहुत ही समस्या के रूप में दिखाई दे रही है, स्किन प्रॉब्लम। और आजकल स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां देखने को आ रही है, जिनका इलाज भी काफी महंगा होता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो इतनी उनकी फीस हर कोई वो करा भी नहीं सकते हैं। तो हमारे किचन में ऐसा कोई प्रोडक्ट डॉक्टर ठाकुर सर है जिसको हम बाहरी स्किन के ऊपर लगाने का, खाने की तो बात अलग है, लगाने के लिए कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको हम लगाएं और स्किन की समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उससे हमें राहत मिल सकती है। तो प्लीज आप, अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे किचन में अगर है तो उसके बारे में आप बात करेंगे 1 मिनट? ओके, स्किन के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो नारियल तेल है, जो लगाने के लिए एक्सटर्नली अगर अप्लाई करें तो। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्किन का जो प्रॉब्लम है ये इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल क्यों नहीं है, अंदर से आया है। अब एक बात को ठीक से समझिए कि भगवान ने डालने का रास्ता एक दिया, मुंह, निकालने के लिए 4 रास्ता दिया। ओके, मल मूत्र श्वास और पसीना, ये 4 रास्ता अगर क्लियर है तो पांचवा रास्ता नहीं ढूंढेगा। 4 रास्ता जिनका ब्लॉक होता है उनके लिए ही पांचवा रास्ता, ये स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके लिए वहां से सब कचरा निकलना शुरू होता है और तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए अगर नारियल का तेल लगाते रहें, धूप में बैठें, विटामिन D3 वहां से मिल जाए, उससे बेहतर और कोई दवाई नहीं है जी। किचन में। नीम का पत्ता उबाल के स्नान करना वो भी फायदेमंद हो सकता है क्या? जरूर जरूर, हमारे यहाँ जब मिट्टी स्नान हम लोग कराते हैं नेचुरोपैथी में, तो उसमें नीम का पत्ता उबाल के या पीस के उनको लगा के फिर बोलते हैं ऊपर से लगा दीजिए, आराम से वो जाता है, तो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीबैक्टीरियल है, वो सारा काम कर देता है। बहुत बढ़िया जानकारी। सुशील कुमार जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील कुमार जी ने अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सुशील कुमार जैन। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपने 3 क्लास में जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो भी खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड और दवाइयाँ मिली हुई होती है। उसका कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हम बच सकें। बहुत ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैं क्वेश्चन उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई पूछे, अभी तक पूछा नहीं गया था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोग जो चावल रोटी खा रहे हैं, क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं है? हर चीज में पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, वीडिसाइड लगाया जाता है। हम्म, लेकिन ये जो आप फल और सब्जियां खा रहे हैं, जो हमने 5 चीज बताया कि ज्यादा खाइए, तो उसमें भी है, लेकिन क्या है, वो सब जिंदा है। तो अपने बॉडी को क्या बोलते हैं कि जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, मरा हम्म, हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। अब चावल रोटी में जो भी आपने डाला है वो सब तो डाला, उसके साथ में पका के मार भी दिया, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर दिया। तो वो आपके लिए सिर्फ स्वाद के लिए है, सेहत के लिए नहीं है। हम्म, लेकिन ये जो चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, ये सब जिंदा है और आपको जाके बॉडी में जल्दी से इफेक्ट करता है। अब इसको क्या करें, जब बाजार में पेस्टिसाइड लगा हुआ है, आप लेके आए, रात भर पानी में रख दीजिए तो भी हो जाएगा, उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए तो भी हो जाएगा, अगर खाने वाला सोडा मिला दिया तो और भी अच्छा हो गया, अगर ये भी नहीं है तो 10 मिनट रनिंग वाटर के नीचे छोड़ दीजिए, वो हो गया। आजकल वेजिटेबल और फ्रूट इसको वॉशर आ रहा है, मशीन आ गया है,
वहां उसमें डाल दिए तो वो धो धो के घुमा घुमा के धो देगा, उससे हो गया। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है कि नहीं यार इसमें तो बहुत कुछ होगा, तो आप क्या करिए, उसका छिलका उतार दीजिए, तब खाइए, तो थोड़ी सी और भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी विधियां हैं जो आप कुछ भी करेंगे तो इसमें आपको फायदा है। क्लियर हुआ थैंक यू सर? डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बड़ी दिमाग में बहुत ये करने वाली बात थी ये। जी, बहुत बढ़िया सुशील जी, आपने जो जिज्ञासा थी उसका समाधान मिला होगा। किचन का कोई आइटम आपके ध्यान में हो जो दवा के रूप में लिया जा सकता है, उस पर आप अगर कुछ बोलना चाहें तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे जो हैंडराइज कर रहे हैं उनको इनवाइट करेंगे। यस, वन प्लस के नाम से। वन प्लस नाम नहीं लिखा है मैडम, आपने अनम्यूट कीजिए, वन प्लस बात कीजिए। वन प्लस अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, अनम्यूट का बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अपने घर में जो एलोवेरा होता है वो भी स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है। अगर स्किन पे अगर सनबर्न हो गया तो आप स्किन पे अगर एलोवेरा लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और वो स्किन को मुलायम और उसकी जो हीट बिल्कुल स्ट्रोक को बिल्कुल सही रोकेगा। कहा आपने। मैं कितनी देर से सोच रहा था एलोवेरा के बारे में, अभी कोई भाई बहन ने क्यों नहीं बताया, तो आपने इस पॉइंट को लिया। एलोवेरा का उपयोग बहुत ही उपयोगी होता और है। आपका खाने में नाम? भी ये बहुत लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जब पानी नहीं होता था तो ये मुख्य भोजन, मुख्य सब्जी में होता था, क्योंकि उस टाइम इतना नहरीकरण और वगैरह नहीं था, तो ये ऐसा था, कम पानी में भी रहता था, जो सब्जी मिल जाती थी। और इसको, इस सब्जी को लंबे समय तक भी रख सकते हैं अपन। और बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने बहन जी। आपका नाम बताएंगे प्लीज? अंजू राठौड़, कहाँ से है आप? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर। जोधपुर जी से अंजू जी ने एलोवेरा के बारे में बताया। एलोवेरा के बहुत सारे गुण होते हैं, इसके बारे में और हम विशेष रूप से कभी चर्चा सत्र और ये रहे। लीवर के लिए, लीवर डिटॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी है। जी, इसके बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके घृतहरि लिए एक कहते हैं एलोवेरा के आयुर्वेद में। ऊपर ही एक सेशन रखा जा सकता है, जी इतनी हुकुम। काम की चीज है ये। तो इसके बारे में हम और विस्तार से जानना चाहेंगे। ठीक है, प्रदीप जैन सर ने हैंड राइज किया हुआ है। प्रदीप सर, बोल, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, जय हिंद सर। एक जैसा भी ये चैत्र जब चालू होता है तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा चालू होता है। तो गुड़ी पाड़वा जैसा भी वो चैत्र में उसको आम के पत्ते और नीम के पत्ते लगे उंडी ऐसा लटका के वो गुड़ी उबार करते हैं, यानी नया चैत्र का प्रारंभ कर लेते हैं। तो कैसा है कि वो जो नीम के पत्ते हैं उसमें अगर नीम के पत्ते में सेंधा नमक, मिरे, जीरा, अजवाइन, नीम के पत्ते और हींग ऐसा अगर मिला के गोली दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। जैसा भी मैं तो ले रहा हूँ चैत्र के माह में, अगर ये 7-8 दिन लिया जाए तो अपने इसका बुखार और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सवेरे अगर उसकी गोली लिया जाए तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हमारे दादाजी उस टाइम दे देते कि खाली वो नीम के पत्ते में और हींग मिला के दे देते। तो नीम के पत्ते के साथ हींग, जीरा, सेंधा नमक और अजवाइन और थोड़े से मिरे बहुत अच्छा लगता है उसके लिए। जैसा बुखार विकार भी रहा तो सब निकल जाता है। बढ़िया। ओम अरहम। ओम मुकेश, अरहम। मुकेश जी दोबारा हैंड राइज किया। मुकेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो बेसिकली बहुत जन स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में बता रहे थे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर अपना जो वेंट आउट है, यानी जो एक्सटर्नल्स है, उसको सही रखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्किन प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाता है, राइट। स्किन का कोई भी इश्यू हो जाए तो सबसे पहली चीज अगर अपन अवॉइड कर सकते हैं तो खट्टी चीज होगी। जो खट्टी चीज है उनको हमें, स्किन इश्यूज अगर है तो अवॉइड करनी है। स्किन के लिए एक मुद्रा भी कर सकते हैं, बहुत प्रयोगी है। मैं मेरे पेशेंट्स के ऊपर किया हूं और बहुत सारे महाराज साहब को भी ठीक किया है। जैसे मेरा हाथ दिख रहा है सबको, जी, ये मुद्रा यहाँ पे रख के ओम शीप नमः, इतना ही मंत्र बोलना है, ओम शीप नमः। वापस कर रहा हूं, 5 उंगली ऐसा है, 2 उंगली के बीच में ये पॉइंट है, अपना कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, ये करस्पॉन्डिंग सिस्टम के हिसाब से। यहां पे आपको रख के खाली ओम शीप नमः ऐसे अगर अपन 27 बार बोलते हैं तो उसके अंदर भी बहुत बहुत लाभ आते हैं। बट लेकिन पूरा गेम यहां से होगा। अगर जीभ को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो फिर नमो हरि हंताणम। खाली खट्टी चीजों को हमें अवॉइड करना है जितना हो सके। खट्टी चीजों को, स्किन इश्यूज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
तो उनको नमो हरियंताणम बोलना पड़ेगा। जय ओ जिनेंद्र। महाराज एंड इलायची के बारे में एक सेकेंड बोलना था, अगर किसी ने बोल दिया है तो ऑल इज वेल, नहीं तो एक इंफॉर्मेशन देना था। इलायची, एक दिन की एक इलायची अपने बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, सेरोटोनिन बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं। एक दिन की एक इलायची, इलायची अगर ज्यादा लेंगे तो बॉडी ठंडा हो जाएगा, ज्यादा ठंडा बॉडी नमो हरि हंताणम। हमको इतना ध्यान देना है, एक दिन की एक इलायची ब्रेन पावर को एक्टिवेट कर देती है, मेमोरी पावर को शार्प कर देती है, एंड जो हैप्पी हार्मोन्स है, जो स्ट्रेस की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन एक इलायची। ऐसे ही ओ आपको महाराज कच्चा खाना है वो रहेगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। साहू वनमाली, साहू वनमाली जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए सर। सर सबको नमस्कार सर। स्किन के बारे में सर ऐसे सुना है कि दूध जो है स्किन के लिए खराब है। दूध के मतलब कोई भी जो एनिमल प्रोडक्ट है वो स्किन के लिए खराब बोल के डॉक्टर विश्वेश्वर राय चौधरी जी का बहुत बार मैंने सुना है, जिसमें दूध भी शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि अपने जो इतने एक्सपर्ट कमिटी में से कोई बता सकते हैं कि दूध जी, स्किन के लिए दूध ठीक के बारे में कल बहुत सुंदर तरीके से बताया अभी गया था ठाकुर सर ने। कल का सेशन आप जरूर कल का वीडियो देखिए, उसमें दूध के बारे में बहुत कुछ बताया गया हुआ है। और और इसकी एक चीज है सर, सब्जियों में बैंगन को बना करते हैं स्किन के लिए, बैंगन स्किन के लिए हानिकारक बोलते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी है तो बताइए सर प्लीज। ठाकुर सर आप धन्यवाद। बता सकते हैं बैंगन हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक है? हम सबको दूध तो लेना नहीं चाहिए, इसके बारे में हमने काफी सुना है, और आपको उसके अल्टरनेटिव भी बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। देखिए, हम दूध को क्यों नहीं लेते? आप एक बात सोचो कि जो एक लास्ट टाइम किसी ने बताया था, आनंद भाई जी, मुझे याद है कि माँ अपने बच्चे के लिए दूध करती है, और हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसको निकाल देते हैं और अपन दूध लेते हैं। तो वो एक, आप इमोशनली भी सोचो कि वो उस टाइम माँ के मन में क्या आता होगा, वो बच्चा जो दूध पी रहा है उसके मन में क्या आता होगा। ये सब तो है ही, मतलब इसमें ये भी है, और इसके साथ साथ में आपको पता है कि दूध एक मिल्क प्रोडक्ट है, और उसका पूरा एक क्लास हो चुका है हमारे यहाँ। और इससे क्या है कि आप बादाम भिगा के रात को सुबह उसका छिलके निकाल के दूध बना सकते हो, और नारियल का दूध बहुत अच्छा बनता है। नारियल एक लाओ, तो अभी कल बताया है कि एक नारियल में 4 ग्लास दूध बनता है। तो अल्टरनेटिव है। और हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, संजय भाई जी, वो मेरे से ज्यादा क्लियर बताएंगे। तो बताया, उन्होंने आप बताया है, अभी भी उनसे चर्चा चल रही थी। आप अभी अभी ज्वाइन हुए, आपका क्लास आपकी हो गई होगी। आप जिस क्लास में बिजी थी, तो अलका जी फ्री हो चुकी है हमारे साथ, इनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। तो दूध प्रोडक्ट के बारे में अलग से एक सेशन लिया गया है, हम चाहेंगे आगे भी और ऐसा सेशन हम लें। तो आज दूध के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, किचन के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है ऐसे। अभी 10 प्रोडक्ट के बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली, सैकड़ों प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में हमें जानना है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आप में से और भाई कोई अपना नॉलेज शेयर करना चाहे? सूरज, सूरज जी, यस, अनम्यूट कीजिए सूरज जी। दूसरा फोन भी मेरा को होस्ट कर दीजिए, आनंद भाई। ओके ओके, कर दो। अच्छा, सूरज ड्रम की जो पत्तियां है वो अपने आयरन के लिए बहुत अच्छी होती है। ड्रम स्टिक की पत्ती आयरन बहुत अच्छा बढ़ाता है अपने को। जैसे साउथ वाले तो सांबर में, रोर में, सब में बंगाली लोग आलू की सब्जी में डालते हैं, अपने लोग तो थोड़ा सा कम यूज करते हैं, पर ये बहुत फायदेमंद है। मेरी पोती की एक दफे आयरन काफी कम हो गई थी, तो उसकी पत्तियां का सूप बना कर दिया, तो उसे आयरन बहुत अच्छी कंट्रोल में हो गई थी। ओ तो माय ये गॉड। चीज आपने उपयोग कर सकते हैं। ड्रम स्टिक भी बहुत अच्छी चीज है, पर इसकी पत्तियां बहुत काम करती है, और आजकल तो काफी लोग उसका यूज करने लग गए हैं। जय जिनेंद्र। ओ माय गॉड। इसका सूप भी ठाकुर बना सर, के पी सकते। सर एक बात बताओ, ड्रम स्टिक का सूप भी बना के पी सकते हैं, ये भी हाँ जी, फायदा करता है। हाँ, ड्रम बहुत स्टिक को फायदेमंद है जिसके आयरन कम है, जैसे ओ माय बीटरूट गॉड, है, ये है, बहुत इनका बढ़िया सूप बना। जानकारी ठाकुर सर। जैसा कि अभी बात आई बैंगन, बैंगन हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानकारी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसको किस तरह से खाने से फायदा होता है, किस तरह से खाने से नुकसान होता है, बताएंगे आप। और ड्रम स्टिक के बारे में
जो भी आप बात करना चाहें प्लीज बताइए। अभी अनिल ओके जी बोलना ओके, चाहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है सत्र, क्योंकि हर आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं पहला दिन बोला था पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। आपको वैल्यू तब मिलती है जब खूब पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। देखिए, एक एक कहानी बोलता हूँ, इससे बड़ा वाला की जोक है, लेकिन आपको एकदम समझ में आ जाएगी। बैगन के बारे में बोलते हैं कि एक राजा था, वो अपने किचन गार्डन में घूमने के लिए गया। एक मिनट, ये टाइम होता है हमारे यहाँ से बस गुजरने की, इसलिए बहुत तेज उसकी आवाज आएगी, थोड़ी सी बर्दाश्त करिएगा। हम्म। तो वो राजा जब किचन के गार्डन में गया घूमने के लिए, तो वो बोला, अरे यार ये देखो बैगन तो बहुत बढ़िया है। तो उसका जो मंत्री था वो बोला कि अरे सर, ये बैगन जो होता है ना, सब्जियों का राजा होता है, देखिए ना उसके सर पे कितना बढ़िया मुकुट है। बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा। तो वो बहुत खुश हो गया। बैगन की बहुत सारी सब्जियां बनी, सब लोग खाए, खूब अच्छा हुआ। अगले दिन फिर एक बार राजा उसी गार्डन में गए। उसमें देखा एक टेढ़ा सा बैगन पीला पड़ा हुआ और उसमें कीड़े लगे हुए थे। तो बोला, यार ये बैगन देखो तो कैसा। तो मंत्री ने बोला, हाँ सर, ये बैगन भी कोई खाने की चीज होता है? बेगुन होता है, उसका नाम ही है बेगुन, इसमें कुछ गुण ही नहीं है। तो राजा को हंसी आई, बोला कि भाई साहब, कल मैंने बोला कि बैगन अच्छा है, तो आपने तो उसको राजा बना दिया, मुकुट डाल दिया उसके सर पे। और आज हमने बोला कि खराब है, तो आपने बोला कि ये बेगुन है, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। तो बोला, सर मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नौकर थोड़ी हूँ। ओके, आप जिसको अच्छा बोलेंगे मेरे लिए अच्छा है। तो देखिए, चीजों को वाह, क्या है कि तो आप डॉक्टर किस साहब तरह से आप अच्छा इसको बोलेंगे तो हम अच्छा मान लेंगे। हालांकि हम करें। खाते नहीं हैं, हम जे लोग खाते नहीं हैं तो हालांकि। मैं अभी बोलता हूँ, अब समझिए, बैगन का भरता बहुत ही अच्छा, अगर बीज हो गया हो तो अच्छा नहीं है, अगर छिलके मोटे हो गए हो अच्छा नहीं है। लेकिन जब पतला कोमल सा अभी तुरंत तुरंत आया है, अगर उसको आपने बनाया और आराम से कम आंच में कम पका के खाया है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। ओके, इससे स्किन का रैशेज आएगा, ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा होता है। सारे सब्जियां एक है, सारे फ्रूट्स एक हैं। आप एक लाइन लिख लीजिए मोटा सा, ऑल द फ्रूट्स आर सेम, वाटर कंटेंट इज डिफरेंट। पानी की मात्रा किसी में कम ज्यादा हो सकती है, नहीं तो सारे फल सारे सब्जियां एक ही जैसे होते हैं। उसी में कुछ तरकारी है, कुछ फरकारी है। तरकारी का मतलब मिट्टी के नीचे जो आता है उसको तरकारी बोलते हैं, मिट्टी के ऊपर आता है उसको फरकारी बोलते हैं। ओके, इस तरह से उसको यूज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी। अभी ड्रम ड्रम स्टिक। स्टिक के बारे में बताएं। ड्रम स्टिक, ये बैगन क्लियर हो गया या बैगन में और भी किसी ड्रम को स्टिक कोई के बारे डाउट में रह बताइए गया? प्लीज। बैगन पूरा पूरी क्लियर है कि यस यस यस। हाँ, ड्रम स्टिक जो है ये सबसे अच्छी, आज के डेट में मोरिंगा, मोरिंगा बोलते हैं इसको। ड्रम स्टिक इतने फायदेमंद है, अगर किसी को बीपी है और उन्होंने सिर्फ मोरिंगा का जूस पी लिया, मोरिंगा के पत्तों को लेके बढ़िया से धो के और आराम से अगर पी लिया, तो उसके लिए बीपी एकदम से नॉर्मल होगा, उसी दिन से वो दवाई को कम कर सकता है या छोड़ सकता है। इतना ही पावरफुल है ये मोरिंगा। मोरिंगा का हर चीज यूज किया जा सकता है। अभी उसके जो डंठल है या जो पत्ता तो हो गया, उसके एक फली आती है, फली अगर बहुत कम दिन का है, मतलब जल्दी जल्दी अभी आया है, बड़ा कोमल होता है वो आराम से दाल में सब्जी में देके खाया जा सकता है। जो बड़ा हो गया जो थोड़ा सा टाइट हो गया, उसमें विटामिन ए सी ई बहुत ज्यादा मिलता है। आयरन कैल्शियम प्रोटीन खूब मिलता है। जिसको एनीमिया है, मतलब जो खून की कमी है, उसमें इम्यूनिटी जिसकी बहुत कमजोर है, उसके लिए, शुगर और बीपी के लिए तो वरदान है। जो आदमी बीपी और शुगर की दवाई खा रहे हैं, अगर वो अपने खाने में ये ड्रम स्टिक को ले लिया तो बहुत जल्दी से क्लियर होगा। अच्छा, हमारे यहाँ जब आते हैं कोई, तो हम एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की जगह में यही करते हैं, इसके पत्तियों का जूस पिला देते हैं। अगर उनका कमर से ऊपर में ठीक ठाक है तो जल्दी से पॉटी होगा, अगर नहीं है तो उल्टी मार देगा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अभी इनका नीचे का रास्ता क्लियर नहीं है। पेट और लीवर के लिए बहुत वरदान है ये, क्योंकि पाचन को सुधारता है और लीवर को डिटॉक्स करता है।
अभी लीवर डिटॉक्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत उसमें बढ़िया, ये बहुत जो बढ़िया। फक्का है ओम ये मारो। बहुत अच्छा काम करता है सहजन को, बालों के इसको लिए, ड्रम स्किन के लिए स्टिक बहुत। को सुपर सुपर फूड कहते हैं, सुपर फूड। मतलब सारे फूड में ये एकदम टॉप माना जाता है। और आप कई बार देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी ये रोज पराठा बना के खाते हैं, उसके पत्ती का ये पराठा। और कई बार उनका वीडियो भी आता है कि वो पत्ती का पराठा कैसे बना रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो ये सबसे मेन है, वो कैल्शियम से भरपूर है। करेक्ट करेक्ट। और मेन तो हड्डियों को मजबूत करता है और ब्लड को शुद्ध करता है, टॉक्सिन्स जो बाहर निकाल देने में मदद करता है। इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बहुत इम्यूनिटी बढ़ता है। तो रोज थाली में सहजन, ओम मारो। रोज थाली में सहजन, शरीर बने मजबूत हर दिन, शरीर बने मजबूत हर दिन। तो इसमें इतनी क्षमता है, रोग जी प्रतिकारक शक्ति है अलका जी, बहुत। इसको सब्जी के रूप में लिया जा सकता है, इसका सूप बना के भी लिया जा सकता है, सूप। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मतलब ऐसे लगे ना तो उसका, उसको सिजाने के बाद उसका अंदर का घीर निकाल के कुछ भी यूज करो, उसका कुछ भी यूज कर सकते हो घीर का। और हम खुद खाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, परंतु अगर कुछ बनाना है तो उससे इतनी अच्छी चीजें बनते हैं, सब्जी गाढ़ी बन जाती है और बेनिफिट भी हो जाता है। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट है। मुझे पता नहीं आनंद भाई जी की कितने घरगुती चीजें हैं जो मतलब हमारे डिब्बे में होती है, मसाले के डब्बे में, उसकी सारी चर्चा मुझे लगता है काफी हो। काफी काफी प्रोडक्ट उसमें काफी आइटम लिए जा चुके हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, इसके बारे में बात हो चुकी है। लहसुन, लहसुन के बारे में कोई बताना लहसुन चाहे? मतलब मैं अच्छा बताऊं, मैं लहसुन के बारे लहसुन में की बताती हूँ। मैं लहसुन के बारे में आपको थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको चमत्कारिक कहते हैं, चमत्कारिक लहसुन कहते हैं। ये बहुत उपयोगी माना जाता है, बहुत उपयोगी जाना हुआ है। इससे हृदय का स्वास्थ्य सुधरता है, मेन क्या है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और लीवर इससे डिटॉक्स होता है, डिटॉक्स होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और श्वसन प्रणाली को भी ये साफ कर देता है। तो ये बहुत काम की चीज है। वो कैसा लेना है, क्या करना है, इसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब हम इतना डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते, पर हम केवल केवल आज ये डालेंगे कि किचन में रोज यूज करने वाले इंपॉर्टेंट चीज में, जैसे हल्दी का आपने सुना भी है जी और हल्दी की बात भी हो चुकी है ना आनंद भाई जी। हल्दी का चित्र भी दिखा दीजिएगा आप, हल्दी। एक बार मैं पोस्टर दिखा देती हूँ, ताकि पोस्टर से क्या होता है कि एकदम क्लियरिटी आ जाती है कि क्या हमारे सामने है। आई देखिए, जैसे हल्दी, हल्दी के फायदे देखिए, चमत्कारिक फायदे मानते हैं। और अभी गुजरात में तो सब जगह आती होगी, लीली हल्दी आती है, लीली हल्दी। मेरा तो पूरा सीजन लीली हल्दी होती है, तो मैं समझ लो कि हर सब्जी में कद्दूकस किया और लीली हल्दी डाल दी। लीली हल्दी की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत सुंदर बनती है। परंतु ये हल्दी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, एकदम। ये भी एक घर का सुपर फूड है माना तो कोई गलत नहीं। रेगुलर तो हल्दी लेनी ही है हमें, सूखी हुई, वो सब में आती है। परंतु बाजू में जो दिखाई है ग्रीन, मतलब रेगुलर हल्दी, वो भी बहुत आवश्यक है। ये भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, सूजन कम कर देती है। मेन तो हमारे जोड़ों के दर्द में बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए वो काम आती है, पाचन सुधारते हैं। और मेन हमारी त्वचा, ओम त्वचा बहुत माधव। अच्छा के लिए होती है। मुझे तो अलका जी, अलका अगर जी, कोई लहसुन नहीं एक चित्र लेते हैं, आप जीरा, जो जीरा है मसाले का राजा कहा जाता है, जीरा, उसका भी चित्र आप शेयर कर सकते हैं, जीरा। जीरे के बारे में, ठीक है। बहुत कुछ जानकारी हो चुकी है, फिर भी चित्र देखेंगे तो आपको समझ, बहुत सारे चित्र इस तरह से कल हमने बनाए थे। उन एक एक चित्र को अगर हम पूरा शेयर करना चाहेंगे तो उसमें वो काफी टाइम लगेगा। कुछ चित्र हम उसके देख लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे तेल को। अच्छा, और उसके साथ पहले एक तो हम सहजन के साथ सारी पत्तीदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी पत्ती की कोई भी सब्जी लो और भरपूर खानी चाहिए। और हो सके उतना बिना पकाए खाओ, बिना पकाए खाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा। ये बहुत उपयोगी है कोई भी। और मेनली आप देखिए, मैं एक आपको बताती हूँ, एक एक खाली रेसिपी बताती हूँ। हरा धनिया, धनिया बहुत यूजफुल होता है। धनिया के कितने उपयोग है,
वो पूरा 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं। धनिया सबके लिए काम आता है। और उसको कुछ भी मत करो, आप कुछ भी मत करो, जस्ट काटो बारीक 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 जितनी आपकी कैपेसिटी। और आपको केवल बघार में हरी मिर्ची बहुत टेस्टी होती है। हरी मिर्ची बारीक करो, उसके साथ नमक नमक मिक्स कर दो, और राई बहुत थोड़ी ज्यादा डालनी, क्योंकि राई का भी बहुत उपयोग होता है। राई वैसे हम यूज करते हैं राई, पर हम थोड़ी कम यूज करते हैं, हल्की सी थोड़ी सी बघार में डालते हैं। परंतु ये जो धनिया का सब्जी बनाओगे ना, बहुत सारी राई डालनी है, और उसमें हरी मिर्ची और नमक डाल दिया, 2 ही चीजें, और फिर पूरा धनिया डाल दो और गैस बंद। ये इतनी सारी होती है, एक 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 पूरा पैकेट भी आया है, तो इतनी सब्जी मतलब उसमें डालने के बाद इतनी होती है, एट ए टाइम हम इतना खा सकते हैं। जी तो ऐसे हर पत्तेदार सब्जी जस्ट लो और बघारो, बस सिजाओ मत, तुरंत गैस बंद कर दो। जैसे महाराज के यहाँ होता है ना हमारा कि सचित नहीं देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा गरम बघार में डालते, हिलाते और बंद कर देते। बिल्कुल वैसे ही हमको सब्जी को करना चाहिए। और अलका इसके जी, साथ समय थोड़ा ही है हमारे पास, हमें और भी कुछ बातें जाननी है। हरी मिर्च और और लाल किसी को मिर्च, बोलना है तो बात कर दीजिए हरी आनंद भाई। मिर्च और लाल मिर्च के बारे में आप बताइए। अभी बता देती हूँ, किसी को और बोलना है तो आप बात कर दीजिए काफी कि बातें, काफी चर्चा हो चुकी है, आप आए लाल उससे मिर्च पहले बहुत सी बातें हम जान चुके हैं ऑलरेडी। हरी मिर्च और हार्ट के लाल लिए मिर्च, ठीक रहता है। हार्ट के लिए ठीक रहता है हरी मिर्ची। लाल मिर्ची को अवॉइड करके हरी मिर्ची ज्यादा डालनी चाहिए सर। अभी अलका जी बता रही है, फोटो चित्र है, उसके चित्र बता दीजिए हरी मिर्च का। एक सेकंड ना, मैं निकाल रही हूँ तब तक। यस, पहले तो मेरे पास सामने राई का आ रहा है, तो राई एक का बार बता मैं दीजिए। राई भी अभी तक राई का हमने लिया नहीं, राई राई का बताइए। राई का बहुत इंपॉर्टेंट वैसे। हर चीज हमारे जो मसाले में है, वो बहुत है, इसमें भी सब में है। वही है, पाचन सुधारने में बहुत मस्त है ये। वजन घटाने में मदद करती है, और श्वसन प्रणाली को साफ करती है, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत देती है, और ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छी है। और राई है ना, ऐसे हम खाते नहीं है, पर कुछ रेसिपी मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप राई की चटनी भी बना सकते हो, इतनी अच्छी चटनी बनती है। बस राई को बघारो, ज्यादा राई, और उसमें कतकिस किया हुआ सूखा खोबरा डाल दो, बस वो चटनी बन गई। उसमें मिर्ची मसाला वगैरह, लाल मिर्ची वगैरह डालनी है। और मिर्च तो खानी भी चाहिए, ऐसे नहीं कि मिर्च नहीं खानी चाहिए। यस, लोग मिर्च, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मिर्च खानी ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और बहुत ज्यादा तीखी भी नहीं खानी चाहिए। और मिर्च के फायदे और नुकसान दोनों भी हमको जानना जरूरी है। तो मिर्च के तो बहुत फायदे हैं। मिर मिर ये जो है ना, टेस्ट जैसे अपने मुंह में आएगी, हाँ, ऐसे हो गया कि समझ लो आपका दिल स्वस्थ हो गया। चयापचय बढ़ता है, मेन तो है चयापचय बढ़ना। परंतु अत्यधिक खाना बहुत हानिकारक होता है। कभी कभी हम ऐसे बोलते कि एक एक कण मिर्ची का आंखों में डालो ना, क्या होगा, कितनी जलन होगी, आप कल्पना कीजिए कितनी जलन होगी। तो वैसे पेट के अंदर जाएगी तो भी आंतों को भी वो तकलीफ करेंगी। इसीलिए कहते हैं हरी मिर्ची खाओ। योगा के क्लास में जाओगे ना, तो सबके सामने हरी मिर्ची रखी हुई रहती है, वो बहुत काम की चीज है। तो ये उपयोग कैसा करना है, कितना करना है, ये सब आपको जानना है। समय के अभाव में हम ज्यादा तो नहीं बात कर सकोगे, पर मैं भी कोशिश कर रही थी ऐसे पोस्टर्स बनाऊं, आपको दिखाऊं। आनंद भाई जी भी इसी में लगे हुए हैं। तेल की बात कर रहे हैं आनंद भाई जी। अनिल अनिल जी को कुछ बात जी, करनी, अनिल जी को ले लेते हैं, उसके बाद हम तेल। बताइए सर। लास्ट तेल की बात करेंगे, उसके पहले अनिल जी को कुछ बोलना है। जय जिनेन्द्र, अजवाइन और दालचीनी के बारे में बताइए कुछ। दालचीनी के बारे में तो पहले बताया जा चुका है, आप वीडियो देख लीजिएगा। अजवाइन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया था एक बार। अजवाइन के बारे में थोड़ा सा और कुछ आप बता सकते हो अलका जी, बताइए। ओके। जब तक ये निकाल रहे हैं, मैं लाल मिर्ची का एक फायदा बता देता हूँ। आप किसी को अगर हार्ट अटैक आया है और उसी टाइम में वो बेहोश हो गया है, तो क्या करना है, मुंह में थोड़ा सा आधी चम्मच मिर्ची का टुकड़ा, मिर्ची का जो पाउडर है वो डाल दीजिए। क्या होगा, उनका आंख से आंसू आएगा, नेचुरल बाईपास हो जाता है। अगर होश में है तो अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको चबाने के लिए बोलिए।
इतना बड़ा टुकड़ा, 2 उंगली का जो 2 पोल होता है उतना, बस उतना अगर ले लिया और चबाना शुरू किया तो आंख से आंसू आना शुरू हुआ और उनका बाईपास हो जाता है, यानी हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। किसी को अगर आ गया है तो जल्दी से बाईपास हो जाएगा, उसके बाद में आप लेके जाइए जी, डॉक्टर के पास, ये करिए, ये सब करिए। जीत सिंह जी ने ये अनराइज किया हुआ है। जीत सिंह जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। स्किन पे जो सफेद दाग होते हैं उसके बारे में किचन में क्या है? सफेद दाग के बारे में देखिए, ये एक जी विषय थोड़ा लंबा चलने वाला है। इसके बारे में बहुत सारे इलाज, बहुत से बताया गया, हमारे सेशन लिया गया इसके ऊपर भी। तो अगले कुछ सेशन में हम सफेद दाग को कवर करना चाहेंगे। समय हमारे पास बहुत कम बचा है अभी। डॉक्टर साहब, आप जी शॉर्ट में कुछ बता सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तेल के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, हम उसको लेना चाहेंगे आज। जी, यस। जी सर। सफेद दाग के विटामिन बारे। सी जो होता है वो हेयर, नेल, स्किन तीनों के लिए ही काम करता है। तो सफेद दाग अगर हुआ है तो सबसे पहले विटामिन सी का इनटेक उनको ज्यादा कराना है। हरी मिर्ची खा सकते हैं, जो भी अभी तक नींबू, संतरा, आंवला, तुलसी, ये सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वो अगर लिया तो मेलेनिन का बनना वो शुरू कर देता है, और जो व्हाइट स्पॉट हो गया वो काला होना, या अपना जो नेचुरल उसका कलर है वैसा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए वो करिए। बाद बाकी तेल के ऊपर में बात करें जी, तो तेल तेल, देखिए। तेल के बारे में अभी अलका जी एक थैंक यू चित्र सर। शेयर करेंगे, दिखाइए। पहले उस चित्र को देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके घर में तेल चाहिए, बिना तेल का घर चलता नहीं, सब्जी होती नहीं। पर सबको क्लियरिटी नहीं कि कौन सा तेल लेना चाहिए। कोई तेल ये लेता है, कोई ये लेता है। कई लोग पूछते रहते कि तेल कौन सा यूज करें, हल्का तेल बताओ। हम भी कई लोगों को पहले जब स्टार्ट में गए थे तो तेल कौन सा तेल चाहिए भाई, कौन सा तेल ले रहा है। तो सबसे पहली कोल्ड प्रेस, आजकल कोल्ड प्रेस कहीं भी मिलता है। आप जाओगे तो कोल्ड प्रेस सही ये सिलेक्ट कीजिए। आपके पास घर पे रिफाइंड तेल है, तुरंत निकाल दीजिए। और कच्ची दानी का तेल तो बहुत ही अच्छा होता है। सरसों, मूंगफली, तिल और जैतूनी, ये सारे कोल्ड प्रेस में लेना है। कोल्ड प्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये जो लेना है वो सही मात्रा में लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमारे राजस्थान में मारवाड़ी लोगों में आप देखोगे ऐसा तेल डालते कि मेरा तो जी उड़ जाता है। खाली देख के ऐसा होता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकती, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बिना तेल डाले खाना बन ही नहीं सकता, और जितना ज्यादा तेल उतनी ज्यादा टेस्ट। परंतु ऐसा कुछ नहीं, हमने बिना तेल की सब्जी सीखी है। हार्ट के प्रॉब्लम होते, बिना तेल की सब्जी हमें डॉक्टर साहब थे जो हार्ट के थे उनसे सीखिए। तो ये तेल जरूरी है, और ये हृदय के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पोषक ऊर्जा के लिए जरूरी है, शरीर में ये सूजन कम करता है। वो सही शुद्ध तेल लेंगे तो अमृत के रूप में है। और अधिक मेन है रिफाइंड तेल। घरों घर देखोगे आप, रिफाइंड तेल ही मिलता है। हाँ, भले नाम कोई अलग अलग होगा, ये होगा वो होगा, तो परंतु सब रिफाइंड तेल यूज करने वाले कई लोग हैं। आज भी यहाँ कितने लोग हैं, आप लोगों को भी एक बार हाँ यस करना है। रिफाइंड तेल कितने लोग यूज करते हैं, यस कर दीजिए, यस यस कर दीजिए। चार्ट में खाली वाई 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 लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए, वाई रिफाइंड तेल करते हैं। घी के पोषक तत्व बाद में, अशोक जी नो, वाई वाई यस। देखो कुछ लोगों को पता नहीं, वो यूज करते रिफाइंड तेल। नो करने वालों को मत कीजिए प्लीज, केवल वाई वाले कीजिए, वाई वाले कीजिए केवल, यस। और हम दिख रहा है वाई आ रहा है, काफी कुछ लोगों का वाई आ रहा है। तो दूसरा, लोग तेल यूज करते हैं ना, तो महिलाएं ऐसी होती है कि कितना वेस्ट करे। तलने के लिए तो बहुत चाहिए। कांता जी, बंद कीजिए रिफाइंड तेल, आज निकाल दीजिए घर से, और तुरंत जाके कोल्ड प्रेस ले आइए। कहीं भी कोई कोल्ड प्रेस्ड मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन भी मैं मंगवाती हूँ, ऑनलाइन भी आता है। तो महिलाएं ऐसी होती है, इतना तेल डालेगी तलने के लिए, क्योंकि अच्छा तला जाता है, और फिर लगता है इतना तेल बच गया, फेंक थोड़ी देंगे। फिर बार बार वो गर्म किया हुआ तेल यूज करते हैं। ये भी बहुत बहुत खराब के लिए है। ये ज्यादा तापमान, धुआं, कोलेस्ट्रॉल, फैट बढ़ाता है, हृदय रोग को खतरा होता है, बहुत सारे हानिकारक फायदे हैं। तो कब कैसे तब यूज करना चाहिए। धनराज छाजेर जी,
आप रिफाइंड यूज करते हैं तो घर में बता दीजिए कि रिफाइंड और डालडा ये दो चीजें हमें खानी ही नहीं है। आज से संकल्प कीजिए कि मैं रिफाइंड तेल घर में यूज नहीं करने दूंगा। तो समय के अभाव में मुझे लगता है इतना बहुत है, क्योंकि बातें बहुत होती है परंतु समय को भी देखना पड़ता है। आई थिंक कि इससे काफी बातें क्लियर हो गई। ये चित्र आनंद भाई जी ने निकाला है बहुत सुंदर तरीके से। और एक बार अशोक जी ने हाथ ऊपर किया है, कुछ पूछना है तो देख लेना आनंद भाई जी। अशोक जी, बात हो चुकी है ऑलरेडी, फिर कुछ कहना चाहे तो अनम्यूट कीजिए। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। इस तरह जय के जिनेंद्र। चर्चा सत्र हम और आगे लेना चाहेंगे, स्पेशलिस्ट यस, डॉक्टर्स ये को साथ ये में बहुत जय रखते बहुत जिनेंद्र। इम्पोर्टेंट है। संजय भैया जी, कल हमारी बात चल रही थी कि अपन आज किसी वक्ता को बुला लेते, संजय भाई को। मैंने बोला संजय भाई तो हमारे हमारे साथ ही जुड़ेंगे और हम लोगों को बात करवा देंगे। मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग बात करते हैं तो उनको भी अपना चैनल लगता है, अपनी बात शेयर करने का। कभी कभी इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अशोक जी बात कीजिए आप। अशोक जी, पहले आप बात कर चुके हैं। मैं सुनील गुप्ता जी को एक मिनट, सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील गुप्ता, अनम्यूट सुनील कीजिए। भैया, ये सुनील अनम्यूट। अनम्यूट हो सकता है तो हाँ, यस। हाँ, सबको जय बोलिए। जिनेंद्र। सुबह सुबह इतना अच्छा सेशन कराते हैं ना आप आनंद भाई जी, बहुत ही। पहले तो मैं सब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था समय के हिसाब से या जो भी रहा, मगर इतना अच्छा अच्छा सेशन कराते हैं ना कि पूरी पूरी आत्मा पवित्र हो जाती है सबका। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी इन दिनों बिल्कुल तो बहुत सुनील भैया, आपसे मिलने के बाद तो वैसे ही सबको अच्छा लगता है। मैं कई आपसे 2 बार 3 बार मिल चुका हूँ, और अलका जी के साथ में आपसे जब मुलाकात हुई थी, आपसे बात करके जो एक मन में प्रसन्नता हुई थी, मैं बता नहीं सकता। इतना सुंदर आपका हंसमुख चेहरा, और हमेशा हर एक से मिलनसार। किसी को भी कोई भी काम में जरूरत होती है तुरंत तैयार होते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के पहुंच जाते हैं वहाँ उनको हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से सुनील भैया हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप प्रेरणा सुनील, मिलती है आपसे, जब आपसे बात करते हैं, सुनते हैं आपको। संजय संजय भैया, ये सुनील जी जो है हमारे, वो सुनील जी एकदम प्योर आत्मा है। ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है। वैसे है, इतनी शुद्ध आत्मा दिखने को ही नहीं मिलती है। तो इसके लिए उनके सानिध्य में आते ही एक आभा मंडल ऐसा बनता है, ऐसा लगता है कि बस इनके साथ बातें करते रहे। समय कम है, वो कभी कभी कम ज्वाइन करते हैं, पर अब उनको लगता है कि हमें हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। इसी के साथ अशोक। ओम आराम। ओम आराम। अशोक जी। जय जिनेंद्र। अपना लक्ष्य होता है आत्म शुद्धि और मोक्ष, और अपना शरीर है, और शरीर को चलाने के लिए अपने को चीज सामग्री काम में लेनी होती है। तो उसके लिए दो हो गया, आहार विवेक और आयुर्वेद। आहार विवेक और आयुर्वेद के साथ में अपना जैन फिलोसॉफी भी रखना पड़ेगा। तरह के आलू प्याज लहसुन अपन खाते हैं तो अपना भव भ्रमण बढ़ जाएगा। तो उसके अल्टरनेट भी कई चीज है, तो अगर वो अपन काम में लेंगे तो अपना दोनों काम हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रह जाएगा और आत्म शुद्धि भी प्रोग्रेस में अपन रहेंगे। तो उसके बारे में भी एक सेशन रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ओम आराम। आरा। तो थैंक समय यू। हमारा संपन्न हो रहा है, तो आज का सेशन में ही एंड करना चाहेंगे। इस तरह के सेशन हम आगे और रखना चाहेंगे। यस। यस, सब चाहते हैं? यस। यस। ओके। यस। आप यस लिख सकते हैं, एंडराइज कर सकते हैं, थम्स अप दिखा सकते हैं। इस तरह के सेशन हमें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो इस तरह के सेशन और आगे सेशन करेंगे तब सब वीडियो ऑन करेंगे और तब बात करेंगे। जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठे उनको भी रिक्वेस्ट की। तभी कितने लोग जुड़े, 50 से ऊपर, 54 तक का आंकड़ा गया था। 60 से ऊपर थे, अभी कुछ लेफ्ट हो गए हैं। तो सबका बहुत ओके, बहुत आनंद धन्यवाद, कीजिए बहुत सर। बहुत स्वागत। एक बार शिव चैतन्य जी हैं, उनको जरा अनम्यूट किया जाए। जस्ट इस पूरे प्रोग्राम को देखे हैं, ये डॉक्टर हैं और झारखंड के हेड हैं आयोजन के। तो थोड़ा सा इनसे सुना जाए कि कैसा लगा प्रोग्राम। ये पहली बार आए हैं सर। शिव शिव चैतन्य जी, ये हाँ, शिव चैतन्य जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पूरा प्रोग्राम कैसा लगा ये एक फीडबैक दें। ये आईनो झारखंड के हेड हैं। यस सर। बोलिए। हरिओम तत्सत। हरिओम। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही। आ रही है बहुत सर। ही आ रही है, बोलिए भाई वेलकम। बहुत ही सारगर्भित बातें हो रही है।
लेकिन मेरा बार बार कहना है कि इतना किचन में आप लोग ये बता रहे हो, तब ये गली चौराहे मेडिसिन दवाई क्यों चल रही है? कुछ तो है। हर घर में ये धनिए की पत्ता, ये मोरिंगा, ये बातें हो रही है, फिर भी इतना रोग जो भाग रहा है, इसकी जड़ पर भी जाए। अभी स्किन पर बात हो रही थी, और स्किन पर दुनिया भर का ऊपर से लेपन और ये बात लोग चाह रहा था, अंदर कोई नहीं गया। जी मन पर भी प्रभाव है जिसका इफेक्ट आता है स्किन पर। समय कम है, सार्थक पहल है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं सुबह में, चूंकि हमारी साधना का समय होती है, नहीं चाह मैंने बहुत दिन से चाह रहा था मिले, नहीं हो पाई। आज तो समय में निकाल के सब पूरा सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात। थैंक यू भैया, थैंक यू so much। बहुत अच्छा लगा। और ना दवाई इसलिए लेते हैं कि अज्ञान, किसी का नॉलेज ही परफेक्ट नहीं है। खाने का नॉलेज जिसका परफेक्ट होगा उसके घर में दवाई आएगी नहीं। और दवाई इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसके साइड इफेक्ट में हमारा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी हो जाएगी खराब, ब्लड प्रेशर समस्या आएगी, पेट पाचन की समस्या, अपने मानसिक सब कुछ। सबको पता है कि दवाई खाने से क्या होगा। तो हर दवाई से पहले रसोई को जो पहचानेगा वो अपने आप दवाई को बंद करेगा। इसी भाव के साथ उमर सिर्फ यह फिजिकल बॉडी को मत देखें, सिर्फ खाने पर बात मत देखें। जब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को नहीं समझेंगे, तब तक ये जो वो कर रहा है, ये टेबलेट, वो आप लोग भी वही कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसा स्थूल नहीं। शरीर नहीं समझ रहे, वो सूक्ष्म शरीर तक कहाँ पहुंचेंगे? आप बताओ ना, पहले अपने स्थूल शरीर को तो समझे। इसीलिए आप चाहते कि स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्म तक ले जाए, इसलिए ये चैनल काम करता है। शिव चैतन्य जी, आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही ज्यादा बातें करते हैं। ये आज का जो टॉपिक है हमारा किचन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज किचन की चर्चा चल रही है। और हमारे इसमें ध्यान का प्रयोग सुबह सुबह डीप मेडिटेशन रोज होता है। 365 दिन ध्यान चलता है, योगा के कार्यक्रम हम करते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम, जो आज का जो टॉपिक है इसका, ये किचन से रिलेटेड था, तो आज किचन की बातें हमने की। आप जो बात कह रहे हो, हमारा मेन मुद्दा वही है। मेन मुद्दा वही है, हम ध्यान योग साधना इसके द्वारा स्वस्थ कैसे रह सके, वो हमारा हमेशा चलता है। और आज से नहीं, 14 साल से हमारा सेशन क्लासेस चल रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया 365 दिन क्लास चलाने का। तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ बीच बीच में हम अलग कार्यक्रम भी कुछ लेना चाहते हैं, जिसकी जानकारी भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो आज किचन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, इसमें सभी ने बहुत सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट किया। सबने बहुत सी जानकारी जो हमें नहीं पता थी, हमें मालूम पड़ी। तो इस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में जो होते हैं, तो इसमें सबको फायदा होता है और हर एक को समझ में आती है। हर एक को समझ में आती है। जिस तरीके से हमने बात की, सबको क्लियर समझ में आया होगा क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या हानिकारक है। इस बात को हमें समझना है। ठीक है ना? तो ओम अरहम। तो आज का सत्र हम ये एंड करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चर्चा हमारी अधूरी रह गई, जैसे घी की बात आई, घी के बारे में चर्चा हमारी नहीं हो पाई, तो हम अगले सेशन में घी के फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। तेल के बारे में भी और बहुत सी बातें हमें जानने लायक है अभी भी। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा, हम एक घी और तेल के ऊपर
ये मिनट 3 दिन चाहेंगे। के वर्कशॉप में हम खूब डीप में जाएंगे। 3 दिन का जो वर्कशॉप है 18, 19, 20, उसमें 18, खूब 19, डीप में 20 जाके 3 दिन बात का करेंगे। रात्रिकालीन हमारा जो वर्कशॉप होने वाला है उसमें आप जरूर जुड़िएगा। 8 से उसमें हमें समय मिलेगा डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। अरे 3 दिन 1 घंटा रात को 8:30 से 9:30 हमारा सेशन रहेगा। उसकी जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। 18, 19 और 20 तारीख डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, 8:30 से 9:30 रात को। ओम आराम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करवाइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओम अरहम।